दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। हम सभी जानते हैं कि अभी 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हुआ, यानी प्रीलिम्स एग्जाम जो कि काफी महत्वपूर्ण हो गया था। अब बिहार देने वाले बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यही था कि आखिर पेपर आएगा कैसा, क्योंकि अभी हाल ही में परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। और बदलाव कैसा किया गया है कि इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग ऐड की गई है, यानी प्रश्नों में अब नेगेटिव मार्किंग को इसमें इंक्लूड किया गया था, जबकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब हम आज बात करेंगे कि आखिर पेपर में इसके साथ साथ और कौन से बदलाव देखे गए हैं, यानी परीक्षा का जो प्रीलिम्स एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ बीपीएससी का, उसके पेपर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके पेपर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और हमें आने वाली किस चीज को लेकर या किस लेवल पर तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज इस पेपर के बारे में, जो अभी हाल ही में प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसके बारे में, कि उसमें क्या बदलाव हुए हैं, आखिर उसमें कौन कौन से सेगमेंट हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं, इसके साथ कि कौन कौन से सेगमेंट से इसमें कितने सवाल पूछे गए हैं। आज हम जिन सेगमेंट के जिन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं वे मुख्य रूप से उसी सेगमेंट पर आधारित होंगे, यानी इतिहास से कितने सवाल पूछे गए हैं, भूगोल से कितने सवाल पूछे गए हैं, सामान्य अध्ययन से कितने सवाल पूछे गए हैं, और इन विषयों में हमें कैसे पढ़ने की जरूरत है, कैसे या डीप स्टडी करने की जरूरत है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारे डिस्कशन को। यदि हम हमारे डिस्कशन में आगे बढ़ें और बात करें पेपर के बारे में, पेपर की प्रकृति के बारे में, तो दरअसल हम सभी जानते हैं कि जब हम हॉल में पेपर देते हैं, एग्जाम हॉल में पेपर देते हैं, तो हमारे पास पेपर को हल करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पर प्रेशर होता है। एक तो हमें निश्चित टाइम में उस पेपर को सॉल्व करना होता है। यदि इस पेपर की बात करें जो अभी हाल ही में हुआ है प्रीलिम्स का, तो दरअसल इस पेपर की प्रकृति पिछले वर्षों के पेपर की प्रकृति की तुलना में मॉडरेट टू टफ था। यानी आप कह सकते हैं कि अभी जो 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स पेपर हुआ है वह पेपर टफ था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें इसमें देखने को मिली हैं। पहला, एक तो अब इसमें नेगेटिव मार्किंग हो गई है। नेगेटिव मार्किंग के साथ अब आपके ऊपर दबाव ज्यादा है कि यदि आप प्रश्न को गलत करते हैं तो वह कहीं ना कहीं आपके सही प्रश्नों के नंबर को भी ले जाएगा। ऐसे में जब नेगेटिव मार्किंग है तो आपके ऊपर ज्यादा दबाव है। आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत उन 150 प्रश्नों को हल करना है पढ़कर, यानी अब और प्रश्नों की प्रकृति भी बदल गई है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आ गए हैं। यहाँ पर पेपर में बदलाव के साथ एक और चीज देखी गई है, ऑप्शन में भी चेंजेस हो गए हैं। यानी पहले जो हमारे पेपर में या हमारे प्रश्न में ऑप्शन ई होता था, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये दोनों ही ऑप्शन एक ही ऑप्शन में होता था। जैसे ऑप्शन ई उसी में लिखा होता था उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लेकिन इस बार प्रश्न में क्या बदलाव कर दिया गया है, उस ई ऑप्शन को डिवाइड कर दिया है और इसे डी और ई में कन्वर्ट कर दिया है। यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक अलग हो गया है और उपर्युक्त में से कोई नहीं इसे अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक यह बदलाव भी देखने को मिला हमारे प्रश्नों में, प्रश्नों के ऑप्शंस में। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए दबाव वाला विषय हो गया है, क्योंकि इससे पहले हम ई ऑप्शन को एक साथ पढ़ते थे। अब यहाँ पर इसे आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है। इन 3 ही ऑप्शन में से आपको जवाब देना है, तो ये कहीं ना कहीं आसान भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफी टफ भी माना जा रहा है। और इस बार पेपर में प्रश्नों की प्रकृति भी थोड़ी सी चेंज हुई है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है प्रश्नों का। तो कहीं ना कहीं अगर प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, काफी बेहतरीन प्रश्न इस बार फ्रेम किए गए हैं, तो पेपर की प्रकृति इस बार टफ मानी जा सकती है। और पेपर की प्रकृति टफ है, इस आधार पर यह कह सकते हैं कि इस बार कट ऑफ हर बार की तुलना में, खासकर यदि पिछले वर्ष की तुलना में हम करें, तो पिछले वर्ष की तुलना में जहां कट ऑफ 113 था, तो इस बार कट ऑफ काफी कम होने वाला है। काफी इन द सेंस अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ 10-12 प्रश्न इसमें कम ही होंगे, लेकिन फिर भी कट ऑफ के बारे में एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि कितना होगा। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना यदि हम करते हैं तो इस बार कट ऑफ कम होगा, क्योंकि पेपर सामान्य तौर पे जो जानने को मिल रहा है, पेपर पढ़ने के बाद हमें समझ में आया है, वो यही है कि पेपर की प्रकृति इसमें टफ है। अब बात करें कि पेपर में सवाल कैसे पूछे गए हैं, कैसे सवाल फ्रेम किए गए हैं, तो दरअसल कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसका हल नहीं दे सकते हैं। यानी कुछ तथ्य ऐसे थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था, अगर आप जानते हैं तो ही आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके साथ यदि बात करें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर, तो दरअसल इस बार के पेपर में भी यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि यदि आपने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल किया है तो कहीं ना कहीं वह आपको सहायक होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कितने वर्षों से कौन सा ट्रेंड चला आ रहा है, कौन से सेगमेंट से लगभग हर वर्ष सवाल यहाँ फ्रेम किया जाता है।
जैसे चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी। हर वर्ष इनसे एक सवाल फ्रेम किया ही जाता है और सवाल पूछा ही जाता है, और इस बार भी कुछ ऐसे सेगमेंट थे जिनसे सवाल पूछा जा रहा है। ये तो हमने बात की किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और ऐसे ही सभी विषयों के संदर्भ में ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनके बारे में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में स्पष्ट था कि इनसे सवाल पूछा जाता है, और इस बार भी सवाल पूछा गया है। यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को पढ़ना अभी भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पिछले, यानी इस बदलाव के पहले हम इतना महत्वपूर्ण मानते थे। यदि हम बात करें उत्तर देने के संदर्भ में, तो हमने अभी देखा भी कि कुछ प्रश्न है जिनका तथ्यात्मक रूप से चर्चा की कि कुछ प्रश्न है जिनके बारे में यदि आपको तथ्य पता है तो आप उसे हल कर सकते हैं, यदि तथ्य नहीं पता है तो इसके बाद आप उसे ऑप्शन वाइज, या हम कहें कि यहाँ एलिमिनेट करके भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसे हम हल कर सकते थे। और ऑप्शन हमने देखा कि ई को चेंज कर दिया है, डी और ई में कन्वर्ट कर दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, इन दोनों को डिवाइड कर दिया है। तो आसान भी कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यह कठिन भी माना जा रहा है। अब हम बात करें कि इस आधार पर आखिर प्रश्न पूछे कैसे गए हैं, प्रकृति क्या रही है प्रश्नों की। कुछ प्रश्नों पर यदि हम चर्चा करते हैं, जैसे यदि हम टफ क्वेश्चन की बात करें या हम ऐसे प्रश्नों की बात करें जिनके बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, तथ्यात्मक प्रश्न है, आपको पता होगा, आप जवाब जरूर देंगे। अब आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। दरअसल इस आधार पर आप यह भी देख सकते हैं कि पिछले वर्षों के ही प्रश्न पत्रों के आधार पर सवाल फ्रेम किया गया है, क्योंकि पिछली बार जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया था उसमें उन्होंने फ्रेम किया था सवाल कि बिहार में प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम। दरअसल उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था, इसलिए ऐसा सवाल इसमें फ्रेम किया गया था। यदि हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करें तो देखिए, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे, मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, वे उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वे ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है। तो यदि आपको इन किसान नेता के बारे में स्पष्ट रूप से यह बात नहीं पता है तो आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, यानी आपको डीप एनालिसिस की भी जरूरत है। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आपको स्टडी करने की अब जरूरत है। और ठीक ऐसा ही सवाल फ्रेम किया गया है साइंस के संदर्भ में भी, यानी अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री को ठीक से पढ़ा है और आपने एप्लीकेशन लेवल पर पढ़ा है, अनुप्रयोग के लेवल पर पढ़ा है, तो आप उसके सवाल हल कर सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे हमने अभी चर्चा की सत्याग्रह को लेकर, हमने चर्चा की राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, चंपारण सत्याग्रह को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर। तो कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिससे हर बार सवाल पूछे जाते थे और इस बार भी सवाल फ्रेम किया गया है। यदि हम बात करें नमक सत्याग्रह के संदर्भ में, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। इससे पहले यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में भी यह सवाल फ्रेम किया गया था कि किस कर के विरोध के बारे में चर्चा की गई है, और इस बार ऑप्शन में शायद उस कर को नहीं लिया गया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वह कर कौन सा है। यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें, वर्ष 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया। हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी ने पहले भी सवाल फ्रेम किया गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह, उन्हें उस व्यक्ति का नाम पूछा था पहले बीपीएससी ने कि व्यक्ति कौन है। अब यहाँ पर देखिए इस बार क्या सवाल फ्रेम किया है, इसी प्रश्न को मॉडिफाइड कर दिया है। अब स्थान पूछा है कि वह स्थान कौन सा है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ष भी, हो सकता है अगली बार जो प्रश्न फ्रेम किया जाए उसमें वर्ष पूछ ले 1940 कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे ने इस स्थान से इसे शुरू किया था, उस वर्ष यह वर्ष कौन सा था। यहाँ पर यह भी हमने जान लिया। अगले प्रश्न पर चर्चा करें चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में, यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करना, उसे पढ़ना आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी। हम सभी जानते हैं कि इससे पहले क्या क्या सवाल फ्रेम किए गए हैं कि महात्मा गांधी को इस सत्याग्रह के लिए किसने बुलाया था बिहार। अब यहाँ पर किसने जान बचाई थी, इस प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फिर भी हमने 4-5 प्रश्न आपसे पूछे हैं, आप इसका जवाब मान सकते हैं, ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। ये तो हमने बात की कि कैसे सवाल फ्रेम किए गए हैं, इस बार पेपर कैसा था। कट ऑफ के संदर्भ में भी हमने चर्चा की कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कट ऑफ कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब हम बात करें पिछले वर्षों के एनालिसिस के आधार पर कि पिछले वर्षों के आधार पर इस बार भी इतिहास, भूगोल, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर से कैसे कैसे सवाल फ्रेम किए गए हैं और कितनी संख्या में सवाल फ्रेम किए गए हैं। क्योंकि हम बात करें इतिहास के बारे में, इतिहास वह विषय है, वह सेगमेंट है जिससे लगभग हर बार सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते रहे हैं। तो यदि हम बिहार की इतिहास के संदर्भ में बात करें, इस वर्ष यानी 68वीं बीपीएससी के बारे में बात करें, तो इस बार स्पेसिफिक इतिहास की बात करें तो इतिहास से लगभग 28 से 30 सवाल हैं। लेकिन इसमें यदि आप बिहार के इतिहास के सवालों को भी ऐड कर देते हैं
केवल बिहार के इतिहास से जो सवाल पूछे गए हैं तो ये संख्या बढ़ जाती है, लगभग 5 से 6 ये संख्या बढ़ जाएगी। लगभग 34 से 36 सवाल औसतन आप मान सकते हैं कि इस बार पूछे गए हैं इतिहास के संदर्भ में, जिसमें बिहार का इतिहास वाले प्रश्न भी शामिल कर लिए गए हैं। ठीक ऐसा ही भूगोल के संदर्भ में है, यानी आप केवल भूगोल की बात करें तो 12 से 15, लेकिन 5 सवाल और ऐड कर लीजिए, बिहार के भूगोल के संदर्भ में सवाल पूछे गए हैं। लगभग 21 से 22 सवाल आप कह सकते हैं कि भूगोल से इस बार पूछे गए हैं, यानी भूगोल का जो सेगमेंट है इस बार बढ़ गया है। पॉलिटी से लगभग वही 7 से 8 सवाल जो पूछे जाते रहे हैं, और अभी भी पूछा गया है, औसतन 7 से 8 सवाल इस बार पॉलिटी से पूछा गया है। सामान्य अध्ययन से इस बार 30 सवाल पूछे गए हैं, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायो। तो ये सवाल इस बार सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं और स्पेसिफिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं, यानी वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करने वाले जो भी बल हैं उनके बारे में, अभिकेंद्री बल के बारे में पूछा गया है। एक सवाल है जिसमें केंद्र पर आधारित बल कौन सा है, इसके बारे में भी सवाल पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन से वैसे ही सवाल फ्रेम किए गए हैं, लेकिन एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के लेवल पर फ्रेम किए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग आप मान सकते हैं कि 10 से 12 सवाल है, प्लस 8 बिहार की इकोनॉमी से भी इस बार सवाल पूछे गए हैं। और इस बार इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछा गया है, इस बार नहीं पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे से। तो यहाँ पर ये प्लस 8 आप बिहार के संदर्भ के प्रश्न भी ऐड कर लीजिएगा, जो कि इकोनॉमी से हैं, करंट अफेयर से काफी मात्रा में सवाल पूछे गए हैं। और ये बिहार के संदर्भ में भी कुछ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के सवाल इसमें पूछे गए हैं। इसके साथ ही गणित के वही 10 सवाल, लेकिन इस बार इसमें तर्क शक्ति के सवाल यानी रीजनिंग वाले सवाल फिर से इसमें ज्यादा इस बार ऐड कर दिए गए हैं। करंट अफेयर के बारे में हमने बात करी, लगभग 30 से 31 सवाल करंट अफेयर के संदर्भ में है, और बिहार राज्य के संदर्भ में भी काफी मात्रा में सवाल पूछे गए हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने भी करंट अफेयर की चर्चा कर ली थी, लेकिन बिहार के स्पेसिफिक सवाल ठीक ठाक मात्रा में पूछे गए हैं। करंट अफेयर के 30 से 31 प्लस इसमें बिहार का करंट अफेयर भी ऐड है। तो ये तो हमने देखा कि लगभग वही सवाल का प्रकृति रही है हर बार, जैसे ही बिहार में इतिहास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, आज भी इतिहास महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर सेगमेंट महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है। 30 सवाल यहाँ पर सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं, वे महत्वपूर्ण है, लेकिन खास बदलाव क्या है कि इस बार स्टेटमेंट वाले सवाल फ्रेम किए गए हैं, यानी वन लाइनर ना होकर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और स्टेटमेंट के आधार पर आपको विकल्पों का चयन करना था। इसके साथ ही विकल्पों में भी बदलाव हो गया है, और ये हमने देखा कि किस आधार पर कैसे सवाल इस बार फ्रेम किए गए हैं, यानी हर एक सेगमेंट अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया है। ये तो हमने चर्चा कर ली प्रीलिम्स के लेवल पर कि पेपर कैसा रहा है, इसके बारे में चर्चा कर ली। अब कुछ आगे वीडियोस आने वाली हैं जो पेपर में क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करने पर होंगे, जिसमें क्वेश्चन कैसा होगा, मेंस के लेवल पर आप तैयारी कैसे करें और मेंस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसी आधार पर अगले हम वीडियो बनाने वाले हैं। इसके साथ ही अब जरूरी है कि क्योंकि आपने 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया है, तो कुछ आधार पर आप यह भी मान सकते हैं कि आपका मेंस आप इस बार देने वाले हैं। तो यहाँ जरूरी है कि आप मेंस की तैयारी को कैसे करेंगे। तो दृष्टि पीसेस ने जल्दी ही आपके लिए यह शुरुआत भी कर दी है, यानी 16 फरवरी से जल्दी ही बीपीएससी की मेंस को लेकर कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जो कि ऑनलाइन मोड पर होंगी और कहाँ पर होंगी, दृष्टि लर्निंग ऐप द्वारा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इनकी खास विशेषताएं हैं कि इसमें सभी जो पुस्तकों का सेट है जो मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें इंक्लूड है, और इससे जुड़ी जो भी जानकारी आपको चाहिए, यानी मेंस की तैयारी को लेकर यदि आप अवेयर रहना चाहते हैं, क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है 9311406441। इसके साथ इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर भी यहाँ पर इसे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत कब से की जा रही है, इसकी खास विशेषताएं क्या हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें आपको स्ट्रेटेजी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि मेंस को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होगी, मेंस में जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या बदलाव हुआ है, कैसे कैसे आप उस एग्जाम को यहाँ पर करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसके बारे में भी हम जल्दी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मेंस की तैयारी करिए। शुक्रिया।